हरियाणा में आज तय हो गया कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज पंचकुला में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। विधायक दल की मीटिंग के बाद नायब सिंह सैनी अमित शाह के साथ राजभवन पहुंचे और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नायब सैनी शपथ लेंगे। आज अमित शाह ने विधायक दल की बैठक में कहा कि हरियाणा के चुनाव में 36 बिरादरियों ने बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया। बीजेपी की पिछली सरकारों ने जात पात से ऊपर उठकर सबके लिए काम किया। अब नायब सिंह सैनी की सरकार भी सबको साथ लेकर चलेगी, सबके लिए काम करेगी। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज। हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास है और हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी की मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाएंगे। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। हरियाणा में बीजेपी नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटी है, तो कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर बैठकें चल रही हैं कि विधानसभा में नेता विपक्ष कौन होगा। वैसे तो 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में विपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने आज फिर अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में अपने घर पर बुलाया। हुड्डा के घर हुई मीटिंग में कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक पहुंचे। चंद्रमोहन बिश्नोई और आदित्य सुरजेवाला जैसे विरोधी खेमे के 6 विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि मीटिंग के बाद हुड्डा ने कहा कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा इसका फैसला तो 18 तारीख को होगा। उन्होंने तो नए विधायकों को आपस में परिचय के लिए बुलाया था। इस मीटिंग का कोई और मकसद नहीं है। अनौपचारिक थी, क्योंकि इन्होंने कहा था भाई हम नए इलेक्टेड हैं, कुछ पुराने हैं, आपस में एक दूसरे को मिल लेंगे, तो आप आना चाहते थे, तो ये अनौपचारिक थी। आपस में अच्छी बात हुई, चर्चा हुई और अच्छे उसमें हुआ और सबने कहा भी हम पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। प्रतिपक्ष के लिए तो 18 को मीटिंग है वहां चंडीगढ़, उस दिन बाद। हरियाणा में कांग्रेस गुटबाजी के चक्कर में हारी। राहुल गांधी ने मंच पर हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथ तो मिलवा दिए, लेकिन लगता है कि दिलों की दूरियां घटने के बजाय और बढ़ गई। राहुल गांधी ने हरियाणा में हार का कारण जानने के लिए कमेटी बनाई है। क्योंकि चुनाव हुड्डा की लीडरशिप में लड़ा गया, इसलिए हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा पुराने खिलाड़ी हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने विपक्ष के नेता के पद पर दावेदारी ठोक दी है और राहुल गांधी को आज बता दिया उनके खिलाफ एक्शन का ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक डटकर उनके साथ खड़े हैं।